हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ है आप सभी स्टूडेंट के लिए। परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी आ चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी निकाली गई है भारत सरकार की टकसाल की तरफ से। जी हाँ, इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशंस आपने देखा होगा। फाइनली ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। भारतीय टकसाल की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की एक बार फिर से नई वैकेंसी रिलीज़ की गई है। तो मौका मत छोड़ना, क्योंकि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी खासी जॉब है, मेरी रत्ना कंपनी में लिस्टेड है ये। और सबसे बड़ी बात कि सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है, बेहतरीन सैलरी मिलती है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, ये जो पोस्ट है ना, वो आपका मिंट है, यानी आईजीएम जिसको मिंट बोलते हैं, या फिर एसपीएम सीआईएल यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बिकॉज क्या करती है भारत सरकार की जो करेंसी प्रिंटिंग है ना, ये जो नोट की छपाई, जो 50, 100, 500, 200, 100 रुपये की नोट आपके जेब में है ना, उसकी छपाई करती है SPCMIL, इसी के द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। तो यहीं पर प्रिंटिंग, नोट प्रिंटिंग कंपनी में आप जॉब करोगे। सोचो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कितनी प्राउड वाली जॉब है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। पहली पोस्ट है सुपरवाइजर की। सुपरवाइजर में ऐसे में पोस्ट पर वैकेंसी है, दो पोस्ट है यहाँ पर। बैकलॉग सुपरवाइजर टीओ मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। टीओ में देखा जाए यहाँ से सुपरवाइजर, फिर से इसमें इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, तो इस सुपरवाइजर की अच्छी पोस्ट है। सुपरवाइजर टीओ में मेटलर्जिकल की पोस्ट है। इंजीनियर में देखें तो यहाँ पर वैकेंसी है मेटल वर्क्स डिपार्टमेंट में इंजीनियर की पोस्ट है। नेक्स्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ये तीन जो आईजीएम लिखा रहा है, सबके लिए अलग अलग ये डिपार्टमेंट अलग है। कोई नोएडा में होगा, कोई मुंबई में जॉब लगेगा आपका, उस प्रकार से मेंशन है। 6, 4, 10, 3, 13 वैकेंसी से जूनियर जूनियर बुलियन असिस्टेंट के लिए पोस्ट है। यहाँ पर देखें 3, 2, 5 पोस्ट है। जूनियर हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसी से। लेबोरेटरी असिस्टेंट में पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। जूनियर टेक्नीशियन, ये बेहतरीन वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन फिटर के लिए नई सरकारी नौकरी की वैकेंसी, बम्पर पोस्ट है। आईजीएम में 18 वैकेंसी, आईजीएम के में इसमें देखो 13 वैकेंसी, एमएस यहाँ पर आपको 13 वैकेंसी, यहाँ पर 3 वैकेंसी। फिटर वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है, बहुत बड़ी पोस्ट है फिटर के लिए। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट यानी एओसीपी ट्रेड के लिए 3 वैकेंसीज है। टर्नर के भी 5, 2, 7, 2, 9 वैकेंसी आईटीआई टर्नर की पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन कारपेंटर में 1 है। इलेक्ट्रिशियंस वालों के लिए 2 पोस्ट है, बिकॉज ये सब डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिशियन की कम ही वैकेंसी होती है। जूनियर टेक्नीशियन में गोल्ड स्मिथ ट्रेड के लिए 1 है, और मेल्टर के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 94 पोस्ट पर ये परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी रिलीज हुई है, और सालों बाद ये भर्ती आई है। मौका मत छोड़िएगा, क्योंकि होपफुली 2-3 साल बाद ये वैकेंसी रिलीज की गई है। क्वालिफिकेशंस बात करें सुपरवाइज़र ऐसे में, तो डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग या फिर BTech केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में टीओ सुपरवाइज़र में है, मैकेनिकल में तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सुपरवाइज़र मेटलर्जिकल है, तो डिप्लोमा BTech मेटलर्जिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, तो इसमें क्या है कि ऑफिस असिस्टेंट में कंप्यूटर टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, जिसमें 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश है और 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में रहेगा। जूनियर हिंदी टाइपिस्ट की तो ग्रेजुएट प्लस कंप्यूटर नॉलेज, और आपका जो रहेगा टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट। नेक्स्ट अब है आपका टेक्निकल कंट्रोल विलेन के लिए देखा जाए तो इसके लिए अलग अलग वैकेंसी, जैसे जूनियर बिलन असिस्टेंट है, मेटल वर्क्स में है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। मेटल फाइन आर्ट्स में है तो बिल्कुल एलिजिबल है। बोले आर्ट्स के ग्रेजुएट होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज प्लस टाइपिंग। लेबोरेटरी असिस्टेंट में बैचलर डिग्री मांगी गई है केमिस्ट्री में। जूनियर टेक्नीशियंस जो टेक्निकल ऑपरेटर की पोस्ट है, टेक्निकल ऑपरेटर में जूनियर टेक्नीशियन फिटर तो ITI, ये सब ट्रेड आपको समझ आ गया होगा। ITI की डिग्री है, NCVT SCVT कोई भी ट्रेड है आपका, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है 28 मार्च 2026 यानी कि आज से फॉर्म शुरू हो चुकी है, और फ़ी डिपॉजिट की टाइम भी आज भी है। लास्ट डेट इसका है 27 अप्रैल 2026। पूरा 1 महीना टाइम मिला आपको अप्लाई करने के लिए।
सीबीटी आपका मई जून 2026 में स्टार्ट होगा और टाइपिंग स्किल टेस्ट आपका जून से जुलाई 2026, इसका फाइनल रिजल्ट अगस्त 2026 तक कंडक्ट कर लिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस का बहुत ज़्यादा है यार, ये नॉन रिफंडेबल, कोई भी रिफंडेबल नहीं होता है। 1000 आपका इस एप्लीकेशन फ़ी होगा और इसका जो है इंक्लूसिव जीएसटी आपका लगने का 18% तो जीएसटी लग जाता है। एसटी/एससी कैंडिडेट के लिए RS 200 ₹200 एप्लीकेशन चार्ज होगा। देखिए भाई, जितने जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट हैं, ओबीसी मेल या फीमेल्स दोनों के लिए 1000 एप्लीकेशन चार्ज लगने वाला, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर पे करना पड़ता है। बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा जिसकी सुपरवाइज़र का टेक्निकल, एससी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जिकल के लिए सीबीटी एग्ज़ाम्स, एक ही सीबीटी एग्ज़ाम्स होगा। सीबीटी अगर देखा जाए इसमें तो सिंगल फेज का सीबीटी एग्ज़ाम, जहाँ पर जनरल अर्थमेटिक 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। तो इसमें देखो तो लगभग लगभग 45 क्वेश्चन हो गया और यहाँ पर भी 45 मार्क्स। नेक्स्ट होता है आपका 105, जो टेक्निकल 105 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो टेक्निकल से रिलेटेड, आपका ट्रेड से, आपका ब्रांच से रिलेटेड रहेगा। 105 क्वेश्चन 105 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का एग्जाम्स होगा और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे के टाइम आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ठीक ठाक है, कम नहीं है। इंग्रेवर की जो पोस्ट होती है मेटल वर्क्स में, इसमें भी 150 का और सेम चीज़ यहाँ पर भी सिलेबस आपका होता है। ओके, उसके बाद है लेबोरेटरी असिस्टेंट, यहाँ पर भी सेम फेड लागू होता है। जूनियर टेक्नीशियंस हो गया, जितनी भी पोस्ट है इसका भी सिंगल फेज का एग्जाम्स होगा। जनरल अर्थमेटिक रहेगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, टेक्निकल प्रोफेशनल यानी आपका ट्रेड से, ITI ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन, फिटर ट्रेड से 85 क्वेश्चन रहेगा और 85 मार्क्स पूछा जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा 120 मार्क्स का और 120 मिनट की टाइम आपको दी जाएगी, यानी कि 2 घंटे के टाइम आपको यहाँ पर मिलेगी डियर। सबके लिए अलग अलग पार्ट ऑफ रहने वाला है। सिलेबस यहाँ अगर आप देखना चाहते हैं तो बेशक आप चेक कर सकते हैं। बाकी बात ऑफिस असिस्टेंट है, बुलियन असिस्टेंट है और हिंदी टाइपिस्ट के लिए तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, सबका 30-30 क्वेश्चन 30-30 मार्क्स का रहेगा आपका। ओके, आफ्टर एग्जाम टाइपिंग है तो टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, ITI ट्रेड है तो उनका ट्रेड टेस्ट होगा और डायरेक्टली सीबी, यानी कि जब आप ITI जूनियर टेक्नीशियन है तो आपका CBT 1 निकला तो समझ लो आपकी जॉब पक्की है। वहाँ पे आपको ट्रेड टेस्ट कोई स्पेशली नहीं होता है, DB में ही होता है, तो उसमें कभी पूछ लिया जाता है तो कभी नहीं पूछता है, लेकिन प्रिंटिंग से रिलेटेड कभी कभी पूछता है। सिलेबस डिटेल आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरी जानकारी सिलेबस के बारे में दी गई है, तो इसका एक बार विजिट कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे बगल में आपको मिल जाएगी, 18 से 28 साल को नहीं, किसी पोस्ट के लिए 18 से 25 साल आपको देखने को मिलेगी। जैसे ITI वालों के लिए 18 से 25 साल है, सुपरवाइजर के लिए 18 से 30 साल है और कई सारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट वालों के लिए 18 से 28 साल है। इसके बाद एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगी। फॉर STC वालों के लिए 5 पॉइंट, OBC वालों को 3 ईयर्स का। बेहतरीन सरकारी नौकरी, परमानेंट सरकारी नौकरी है तो मौका मत छोड़ना। इसके रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।